everybody. Today we're going to discuss in this particular session Plato's theory of ideas, or it is called as theory of forms, or it is sometimes called as theory of universals. When we talk about Plato, his name is very much, let's say, important in the field of philosophy. फिलॉसफी की अगर हम बात करते हैं तो प्लेटो ने बहुत सारी थ्योरीज दी, थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ आइडियाज, लेट्स से टू वर्ल्ड थ्योरी. बट इनके पीछे क्या कारण थे? इफ वी कंसीडर द सिचुएशन दैट प्लेटो वाज इन, देन वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ आइडियाज. सी, जब हम प्लेटो की बात करते हैं ना, तो प्लेटो के टाइम पे अगर हम बात करते हैं, लेट्स से दिस वाज द टाइम अराउंड 327 BC, राइट? सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम there were various scholars who were discussing something in relation to life, in relation to human soul, in relation to mind, in relation to body, right? सबके बारे में बातचीत हो रही थी. क्या यहां पे दुनिया में जो चीजें हैं टेम्परेरी हैं? क्या दुनिया में यहां पे जो चीजें हैं वो परमानेंट है? तो दो चीजों के ऊपर काफी सारा डाउट हो रहा था. पहली चीज, whether everything is changing or whether everything is permanent in this world. प्लेटो ने इन दोनों को आपस में कंसाइल कर दिया. ही कंसाइल्ड बोथ द थिंग्स, दैट इज द चेंज एंड द परमानेंस. व्हाट ही सेड वाज, अगर हम इस फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, लेट्स से वी कंसीडर एनीथिंग, वी कंसीडर अ काउ, वी कंसीडर आवरसेल्व्स, वी कंसीडर अ चेयर, वी कंसीडर अ टेबल, वी कंसीडर एप्पल. यहां पे जितनी भी चीजें हैं वो यहां पे एक लाइफ साइकिल के अंदर फंसी हुई हैं. दे आर सब्जेक्टेड टू ग्रोथ एंड डिके. They are not permanent, they are limited, they come in space and time. But एक आप मुझे चीज बताओ, let's say you consider a red chair. Now if we talk about red and chair as separate entities, इन दोनों को separate entities की तरह कंसीडर करते हैं. रेड एक कलर है और चेयर हमारा एक तरीके का क्या है, फर्नीचर है. नाउ इन दोनों में एक स्पेशल एसेंशियल क्वालिटी है. भाई रेड की क्वालिटी क्या है? रेड की क्वालिटी है रेडनेस, और चेयर की क्वालिटी है चेयरनेस, राइट? सो दीज आर द एसेंशियल क्वालिटीज दैट वी हैव, दैट इज ऑफ रेडनेस एंड वन इज ऑफ चेयरनेस. अगर चेयर की बात कर रहे हैं तो चेयरनेस है, रेड की बात कर रहे हैं तो रेडनेस है. लेट्स से अगर हम चेयर की बात करते हैं 10 साल 15 साल, उसके बाद उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगी और वो डिके हो जाएगी. सिमिलरली मान लो कोई रेड एप्पल है, राइट? वो भी अगर हम बात करेंगे थोड़े टाइम बाद खराब हो जाएगा, उसका भी डिके होना शुरू हो जाएगा. बट क्या हमारे दिमाग में जो कंसेप्ट है एक एप्पल का, दैट इज एप्पलनेस, या अगर हम बात करें जो कंसेप्ट है रेडनेस का, क्या जो कंसेप्ट है चेयरनेस का वो खत्म होगा? नहीं. These ideas which are the essential qualities of these particular objects doesn't diminish because they are permanent, they are infinite, they are unlimited, they are eternal, they do not come in space and time. तो इसका मतलब Plato is trying to say there are certain things जो कि इस दुनिया के अंदर है, that is there in this physical world, which are not permanent. But there are certain world of ideas that we have just discussed, redness, chairness, or you can say tableness, or I can say appleness. These are permanent. Let's try to exemplify this. Dinosaurs जो थे खत्म हो गए, पर क्या idea of dinosaur खत्म हुआ? नहीं. This is what Plato is trying to say. Idea of dinosaur जो कि डायनासोरनेस है वो आज भी जीवित है. क्यों? क्योंकि वो परमानेंट है, वो इटर्नल है, वो क्या है? अनलिमिटेड है, वो स्पेस एंड टाइम के अंदर नहीं आता. So this is the thing that is being said by Plato. And he says one more thing inside it. ये जितनी भी चीजें बदल रही हैं, जिनका ग्रोथ हो रहा है, जिनके डिके हो रहा है, वो इस दुनिया के अंदर है. That is they are in this world of experience that we can experience it, right? मैं experience कर ही सकता हूं, but there are certain things which are permanent like redness, chairness. क्या मैं इसे experience कर पाऊंगा? अब ध्यान से सोचो, हम इसे experience तो नहीं कर सकते, but हां, हम इसके बारे में सोच सकते हैं, rational insight कर सकते हैं. तो ये जितनी भी चीजें हैं इस दुनिया में तो हो नहीं सकती हैं, क्योंकि यहां पे जो चीजें हैं वो तो चेंजेबल हैं, वो टेम्परेरी हैं, वो लिमिटेड हैं, वो स्पेस एंड टाइम के अंदर आ रही हैं. बट ये जो चीजें हैं जो कि इस लेट्स से
परमानेंट है, इंटरनल है, जो स्पेस एंड टाइम में नहीं आ रही हैं, जो डिमिनिश नहीं हो सकती हैं, दे आर नॉट इन दिस वर्ल्ड. दैट इज द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज. These all the things are in the world of ideas. So Plato created two worlds. One was this physical world and one was the transcendental world. And this is his theory of ideas, where he tries to explain that ideas अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं in the form of objects. भाई रेडनेस एक आइडिया है, कितनी चीजें आपको रेड मिल जाएंगी इस धरती के ऊपर. फर्नीचरनेस एक आइडिया है, चेयरनेस एक आइडिया है, आपको कितनी सारी चेयर्स मिल जाएंगी. सो आइडियाज अपने आप में हर एक चीज का एक ही है और वो अपने आप को इस दुनिया के अंदर एग्जिबिट करते हैं. बट आइडियाज अपने आप में दे आर लिमिटेड, अनलिमिटेड, दे आर परमानेंट, दे आर अनचेंजेबल. आइडिया चेंज थोड़ा हो जाएगा, रेडनेस का, चेयरनेस का, फर्नीचरनेस का. दिस कांट बी चेंज एंड दे डू नॉट कम इन स्पेस एंड टाइम. So this was the theory of ideas, or it could be said as the theory of forms, or it could be termed as the theory of the universals. सब एक ही चीजें हैं. So this was the Plato's concept of theory of ideas. कि there are two worlds, world which we have over here, physical world that I can experience. I can experience a red color, I can experience a chair, I can experience a table, I can experience an apple, a banana. But whether I would be able to experience their essential qualities, no. दैट इज रेडनेस, चेयरनेस, टेबलनेस, मैं ये एक्सपीरियंस नहीं कर सकता. इनके बारे में सोच सकता हूं, इनके बारे में रैशनल इंसाइट कर सकता हूं. एंड दैट इज द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज वेयर एवरीथिंग इज परमानेंट. इट डजंट चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस इज प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स. सो इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी, ये थ्योरी ऑफ आइडियाज हो गया या फॉर्म्स हो गया या पर्टिकुलर्स हो गया, ये हर बार अगर हम बात करें पेपर में क्वेश्चंस आते हैं. लास्ट टू लास्ट ईयर यूपीएससी में एक क्वेश्चन था, as you can see over here, there is a red chair. How would Plato explain this statement with the use of his theory of forms, that is theory of ideas or the theory of universals? जो चीजें वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में है वो एक यूनिवर्सल है और जो यहां पे चीजें हैं वो पर्टिकुलर्स हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं. और यहां पे जो चीजें हैं वो एक साइकिल के अंदर फंसी हुई हैं, दैट इज ग्रोथ एंड डिके, जैसे कि हम हैं. बट जो उधर चीजें हैं वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में, उधर ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे क्या है, परमानेंट. नाउ आई थिंक एवरीबॉडी वुड बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि एक रेड चेयर है तो इसको एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ आइडियाज. वैसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, एक्सप्लेन द प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडियाज, बट इस टाइम इन्होंने 2021 में 10 मार्कर क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया कि रेड चेयर है, प्लेटो इसको कैसे एक्सप्लेन करेगा. भाई प्लेटो बताएगा रेड की क्वालिटी रेडनेस है, चेयर की क्वालिटी क्या है, चेयरनेस है. And these are the ideas, very important. These are all the ideas which are unlimited, that are not in this world, that are there in the transcendental world. So right guys, so this is the way we need to study philosophy. It is very, very simple. It's just that you have to understand the concept. If the concept clarity is there, the questions in the philosophy are cakewalk. Why? Because they are getting repeated again and again. So thank you so much. We would be coming up with more videos on philosophy. Thank you.